बिग जैक फ्रूट 50 केजीज। भरतपुर नामक गांव में मुन्ना और रॉकी करके दो दोस्त रहते थे। वो दोनों गांव के मेन चौरस्ते पर ठेला लगाकर हर प्रकार के फल रखकर उन फलों को बेचकर मिले हुए पैसों से अपने परिवार को पालते थे। मुन्ना की नीयत अच्छी थी, वो अच्छा आदमी था। पर रॉकी लेकिन अच्छा आदमी नहीं था, उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो कुछ भी करके खराब हुए से फलों को भी लोगों को बेचता था। रॉकी, आओ सर, आओ आओ मैडम आओ, ताजा ताजा सेब शिमला से अभी अभी आया है। आओ सर आओ, इन संतरे को देखो कैसे फ्रेश लग रहे हैं। ऐसे करके उसके पास आए कस्टमरों को बातों में उलझाकर खराब वाले भी फल खरीदने लगाता था। पर मुन्ना सिर्फ ताजा फलों को बेचता था, खराब हुए से फलों को कस्टमर को नहीं बेचता था। एक कस्टमर से, सर ये मत लो, ये खराब है, अच्छे नहीं है, कल ताजे फल आएंगे, ऐसे ईमानदारी से कहता था। शाम होने तक रॉकी उसके पास के सभी फलों को बेचकर घर चला जाता था। पर मुन्ना वैसे बेच न पाने के कारण उसके फल वैसे ही बच जाते थे। शाम में घर आए मुन्ना से उसकी पत्नी जमुना, आज भी धंधा बरोबर नहीं हुआ क्या? तुम्हारा तो धंधा ही नहीं होता। उस रॉकी को देखो कितना अच्छा धंधा करता है, तुम हो एक। ऐसा बोलकर उस पर चिढ़ती थी। मुन्ना अपना परिवार चलाने के लिए बहुत मेहनत करता था। ऐसे ही चलते रहते वक्त कभी कभी उसके मन में निराशा से दर्द होता था। हे भगवान, मेरी जिंदगी ऐसे ही है क्या? मेरी जिंदगी में ऐसे ही रह जाऊंगा क्या? करके सोचता है। एक दिन एक टिंगा व्यक्ति उस रास्ते से आ रहा था, तभी उसे भूख लगती है। तो रॉकी के पास जाकर, बाबूजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ फल मुझे दान कर सकते क्या? ऐसा पूछता है। रॉकी, फल वल कुछ नहीं है, कुछ काम धंधा करके जी सकता है ना, ऐसा कहता है। उसके बाद वो टिंगा आदमी मुन्ना के गाड़ी के पास आता है। उसे देखकर मुन्ना उसके पास कोई भी फल नहीं होने से, सिर्फ एक फन्नस का फल रहने से, उस फन्नस को काट कर उसे उस टिंगे आदमी को देता है और मेरे पास तो अभी बस यही बचा है, इसे आप ले लो, ऐसा कहता है। इससे वो टिंगा आदमी फन्नस के टुकड़े खाकर अपनी भूख मिटाता है और फिर वो आदमी मुन्ना के बारे में पूछने लगता है। मुन्ना अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो आदमी मुन्ना से, बाबूजी जंगल के नजदीक में एक खराब हुआ सा कुआं है, वहाँ पर एक बड़े फन्नस का पेड़ है, उसको बड़े बड़े फन्नस लगते हैं, जाकर ले लो और बेचो, कमाओ और जियो, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर मुन्ना खुश होता है। अगले दिन मुन्ना गाँव के नजदीक वाले जंगल में जाकर वहाँ पर एक खराब हुआ कुएं के बाजू में लगे फन्नस पेड़ को देखता है। उस फन्नस के पेड़ पर बड़े बड़े फन्नस लगे थे। उन फलों को देखकर मुन्ना को आश्चर्य होता है। अरे बाप रे, इतने बड़े फल है क्या? एक एक फल 50 किलो के ऊपर रहता होगा। सोचकर तुरंत गांव में आकर एक गाड़ी लेकर आता है। बाद में उन फन्नसों को अपनी गाड़ी में रखकर गांव में आकर बेचना शुरू करता है। आओ आओ भाई, आओ आओ साहब आओ, बड़े बड़े फन्नस लेके जाओ, 50 किलो से भी ऊपर का है, एक पीस खाओगे तो भूख भी नहीं लगेगी, करके चिल्ला रहा था। लोग भी उन फलों को बड़े आश्चर्य से देखते हुए, एक आदमी, अरे वाह कितना बड़ा है, मैंने कभी नहीं देखा, भाई एक फल देना, करके वो लेकर, उठाना नहीं हो रहा था तो भी जबरदस्ती उठाकर लेकर जाता है। इस तरह मुन्ना बहुत पैसे कमाने लगता है। उन पैसों को लेकर पत्नी को देता है तो पत्नी भी खुश होती है। ये सब देख रहे रॉकी को इतना बड़ा फल मुन्ना को कहाँ से मिल रहा है, करके एक दिन मुन्ना के पीछे जाता है। मुन्ना जंगल में जा रहा था, वहाँ पर पेड़ पर लगे बड़े बड़े फलों को तोड़कर गाड़ी में रखकर लाते हुए देखता है। बाद में रॉकी उस पेड़ के पास जाकर फलों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर एक भी उससे टूटता नहीं। वो बहुत कोशिश करता है पर एक फल भी नहीं तोड़ पा रहा था। तभी आकाशवाणी होती है, बेटा वो फल नहीं टूटेगा, उसके लिए नियत और ईमानदारी रहना बहुत जरूरी है, दूसरों की मदद करना जरूरी है। तू कुछ भी आशा किए बगैर, किसी को तकलीफ दिए बिना ईमानदारी से काम किया तो तेरे को भी वो फल मिलेगा, ऐसा कहता है। बस वो बातें सुनकर रॉकी अपनी गलती खुद जानकर ईमानदारी से जीना शुरू करता है।